हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक लर्निंग विद ललित। जैसा कि हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है, कहाँ स्टोर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के फ़ायदे क्या हैं, प्रैक्टिकली हम लैब के थ्रू भी हमने देखा है, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लॉजिकल मॉडल्स के बारे में, लॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। नाम से आपको पता चल रहा है ये लॉजिकल है, मीन्स ये एक्टिव डायरेक्टरी को कुछ लॉजिकल फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसको मैनेज करना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना बहुत ईजी हो जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कुछ लॉजिकल मॉडल्स और लॉजिकल कंपोनेंट्स जिसमें आता है एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट आता है, एक्टिव डायरेक्टरी ट्री आता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन आता है, ओयू आता है। ये सारे हमारे लॉजिकल मॉडल्स हैं क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी को हम इस स्ट्रक्चर के अंदर, इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम एक्टिव डायरेक्टरी को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी आप ये लॉजिकल कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये सारे कंटेनर ऑब्जेक्ट्स हैं। कंटेनर ऑब्जेक्ट्स का मतलब इनके अंदर हम कुछ ना कुछ डेटा कंटेन करके रख सकते हैं। जैसे ओयू के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। डोमेन जो है वो कलेक्शंस ऑफ ओयू भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ट्री जो है वो कलेक्शन ऑफ डोमेन्स होता है। फॉरेस्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डोमेन्स होता है। सो दे कंटेन समथिंग, राइट। सो दीज आर कंटेनर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो मूविंग ऑन टू व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, डोमेन जो है, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, डोमेन जो है वो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और लास्ट वीडियो में डिस्कस करने के बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो कलेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है, राइट। सो डोमेन जो होता है वो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे जिस डोमेन के पार्ट होंगे वो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स या सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे विच विल शेयर, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल शेयर अ सेम एडी डेटाबेस, राइट। सो सपोज दिस इज़ माई डोमेन। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, अगर ये मेरा एक डोमेन है, ये मेरी डोमेन की एक हायरार्की है, इस डोमेन का मैं एक नाम देता हूँ test.local के नाम से। ये मेरा एक DNS का नाम है, ये मेरा एक DNS नेम स्पेस है, राइट। सो मैं अपने डोमेन को, मैंने एक डेटाबेस बना दिया। मैं उस डेटाबेस को एक नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर को मुझे अगर एक्सेस करना है तो उस फोल्डर का मेरे पास नाम होना चाहिए, राइट। तो सेम लाइक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। अगर मैं डोमेन बनाता हूँ, अगर मुझे डोमेन का, तो मैं एक नाम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि मेरे जितने भी यूजर्स और कंप्यूटर्स डोमेन के मेंबर होंगे वो उस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने उसको एक डोमेन को एक नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका नाम है test.local। तो यहाँ पे आप ये जो नाम है, ये मैंने यहाँ पे test.local दिया है क्योंकि ये जो नाम है ये मेरा इंटरनेट राउटेबल नहीं है, तो ये इंटरनेट के ऊपर इस डोमेन नेम को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास और बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग इस डोमेन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये डोमेन नेम इज़ समथिंग टू रिप्रेजेंट आर डोमेन। तो मेरे जितने मेंबर हैं, कंप्यूटर्स हैं, मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मेरे इस डोमेन को इस नाम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सो डोमेन क्या है? डोमेन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है। आप ये देख सकते हैं, मैंने एक ये डोमेन बनाया है, तो इस डोमेन के अंदर मेरे जितने भी कंप्यूटर अकाउंट्स होंगे, मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, सारे के सारे कंप्यूटर और सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी बाउंड्री को के अंदर ही रह सकते हैं, राइट। जो भी ग्रुप पॉलिसी या जो भी पॉलिसी मैं उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाऊंगा, तो वो जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो सेटिंग्स हैं, वो सिर्फ उसी यूज़र्स के ऊपर लगेगी, बिकॉज वो यूज़र जो है, वो मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो कंप्यूटर है, वो उस डोमेन का पार्ट है, वो test.local का पार्ट है, राइट। सो एक एप्लीकेशन बाउंड्री फॉर रेप्लिकेटिंग डेटा बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। जो मैंने ये डोमेन बनाया है test.local के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पे इस डोमेन को मैनेज करने के लिए, या मेरे पास जो रिसोर्सेज इस डोमेन में होंगे, यूजर्स अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट, उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए मेरे पास एक सर्वर होता है, जिस सर्वर का नाम होता है डोमेन कंट्रोलर, राइट। सो डोमेन कंट्रोलर जो होता है वो जितने भी रिसोर्सेज मेरे इस डोमेन के अंदर होंगे, उन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, राइट। सो ये जो डोमेन है, ये डोमेन मेरा इंटायर वर्ल्ड में आप इसको कहीं तक भी स्प्रेड कर सकते हैं। एनी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर डाल सकते हैं,
कोई ऑब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन स्टोर इनटू दिस डोमेन। और डोमेन जो होता है उसका अपना एक डेटाबेस होता है, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ntds.dit नाम से जो फाइल होती है वो मेरे डोमेन का डेटाबेस है, जिसके अंदर मेरे यूजर्स, कंप्यूटर और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे उस डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। तो रेप्लिकेशन बाउंड्री फॉर रेप्लिकेटिंग डेटा बिटवीन डोमेन कंट्रोलर, इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे डोमेन कंट्रोलर्स हैं, अगर मेरा एक डोमेन कंट्रोलर के ऊपर अगर कोई रेप्लिकेशन चेंज होता है या मेरे कोई यूज़र अकाउंट में कोई एट्रीब्यूट में कोई चेंज होता है, तो यूज़र अकाउंट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता है, तो वो जो चेंज है वो मेरा दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे रेप्लिकेट जब होगा तो वो मेरा विद इन अ डोमेन होगा, राइट। क्योंकि डोमेन कंट्रोलर जो है वो यूज़र जो है, जो कंप्यूटर अकाउंट है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज एवरी ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू माई सिंगल डोमेन। The replication will be in within a domain controller, within a domain. Authentication and authorization boundary that provides a way to limit the scope of access to resources. So authentication and authorization boundary, so it means मेरा यूज़र अगर test.local डोमेन का पार्ट है तो जो उसको जो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन करना होगा वो इसी डोमेन के डोमेन कंट्रोलर से ऑथराइजेशन करेगा या ऑथेंटिकेशन करेगा किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो जितने भी ऑल कंप्यूटर्स इन अ डोमेन शेयर द सेम नेम स्पेस, तो जितने भी कंप्यूटर मेरे इस डोमेन का पार्ट होंगे तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेम स्पेस। लाइक अगर मेरे डिवाइस का नाम PC1 है तो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के अंदर वो PC1.test लोकल के नाम से आपको दिखाएगा, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे डोमेन का नाम test.local है और मेरे कंप्यूटर का नाम PC1 है, तो मेरा जो डेटाबेस है मेरे डिवाइस का वो test.local के डोमेन से बिलोंग करता है। तो मेरा डेटाबेस जो है वो test.local डोमेन के अंदर स्टोर होगा और जो मैनेजमेंट है मेरे इस PC की वो मेरे इस डोमेन के थ्रू होगी। और इस डोमेन के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं वो सारे डोमेन कंट्रोलर मेरे PC1 डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं, उन पर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं और उन पे जो भी सेटिंग्स अप्लाई करनी है वो सेंट्रली डेटाबेस से मैनेज कर सकते हैं। सो इसका जो रेप्लिकेशन रहेगा वो मेरा विद इन अ डोमेन बिटवीन अ डोमेन कंट्रोलर, जो मेरे इस डोमेन के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर होंगे उनके बीच में रेप्लिकेशन होगा। आउटसाइड अगर कोई और डोमेन है, आउटसाइड अगर कोई और मेरा डोमेन में डोमेन कंट्रोलर है तो वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ test.local डोमेन और test.local डोमेन जो मेरा यही है। सो मैं आपको एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझाता हूँ। सो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा एक test.local डोमेन है जिसके अंदर मेरे बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स हो सकते हैं और डोमेन कंट्रोलर भी बहुत सारे हो सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर जो मेरे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेगा, राइट। तो ये डोमेन कंट्रोलर जो है ये मेरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी मैं इनको डिप्लॉय कर सकता हूँ। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेम डोमेन test.local। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र जो है मेरा test.local का पार्ट है, कंप्यूटर अकाउंट जो है मेरा वो test.local डोमेन से है, डोमेन कंट्रोलर जो है वो मेरे ऑथराइज्ड हैं test.local डोमेन के लिए। तो डोमेन कंट्रोलर को जब भी कंप्यूटर अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना होगा तो डोमेन कंट्रोलर विल चेक कि इट्स अ पार्ट ऑफ test.local डोमेन। यूज़र को ऑथेंटिकेट करना होगा तो डोमेन कंट्रोलर के पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो डोमेन कंट्रोलर देखेगा कि यूज़र इज़ अ पार्ट ऑफ test.local डोमेन है कि नहीं। So this is a single domain architecture where the database of this domain will reside on, we can say within a domain, between domain controller but not in multiple domains, right? So जब भी हम डोमेन बनाते हैं तो सिंगल फॉरेस्ट, सिंगल ट्री और सिंगल डोमेन आर्किटेक्चर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। सो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दिस test.local जो है वो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग आप जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे डोमेन का नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट राउटेबल नेम भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे कोई ऐसा नाम भी दे सकते हैं ताकि वो इंटरनेट के ऊपर ईजिली रिजॉल्वेबल ना हो। उसका भी हम उसको हम कैसे इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सो डोमेन क्रिएशन के टाइम पे जब भी हम डोमेन क्रिएट करेंगे पहला तो सिंगल फॉरेस्ट, सिंगल ट्री एंड सिंगल डोमेन आर्किटेक्चर हमेशा पहले से उसके साथ ही क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ डोमेन वर्क्स। बस इतना आप याद रखिएगा कि जो डोमेन के अंदर जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे दे आर पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओनली।
So let me give you a lab overview of how domain looks. तो देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा जो डोमेन है test1.test.local, इसके अंदर जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये मेरे test1 डोमेन से बिलोंग करते हैं. सो ऑथेंटिकेशन जो होगा test1 डोमेन के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होंगे वो सारे डोमेन कंट्रोलर मेरे इन test1 यूजर्स को एक्सेस और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और ऑथराइज कर सकते हैं. राइट. सो मैं आपको कमांड के थ्रू समझाता हूँ. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने get-ed forest.domains मैंने कमांड चलाया तो मेरे पास 2 डोमेन आया. तो इट मीन्स जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर मेरा सिंगल फॉरेस्ट 2 डोमेन है. तो test1.test.local के अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे और test.local के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों से रिलेट नहीं करते हैं. दोनों का अपना अलग डेटाबेस होगा. दे डू नॉट शेयर अ कॉमन डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस? ये जो entities.dit है जो हमारा डोमेन का डेटाबेस है ये डेटाबेस test.local के लिए और test1.test.local के लिए दोनों के लिए डिफरेंट होगा. राइट. सो अगर मेरा यूज़र 1 test1 का मेंबर है और यूज़र 2 टेस्ट का मेंबर है तो यूज़र 1 मेरा test1 के entities.dit के अंदर स्टोर होगा और यूज़र 2 मेरा टेस्ट के entities.dit में स्टोर होगा. तो मुझे ऑथेंटिकेशन के लिए जब मेरे को ऑथेंटिकेट करना होगा तो मेरे को test1 डोमेन कंट्रोलर मेरे यूज़र 1 को ऑथेंटिकेट करेगा और test.local जो मेरा यूज़र 2 को ऑथेंटिकेट करेगा. सो अभी के लिए डोमेन्स में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी ट्री के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ कंटेनर. राइट. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.